हेलो गाइस, मेरा नाम सतीश और आप सभी का हमारे ऑडियो चैनल में फिर से एक स्वागत है। गाइस, बहुत दिनों से मैंने रिचार्ज प्लान के बारे में बात नहीं किया। जी हाँ गाइस, आप अगर यदि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं या फिर जियो के कस्टमर है या फिर एयरटेल के कस्टमर है, बाकी तो सारे क्लीन बोल्ड होके पवेलियन चला गया है। बाकी और कोई सर्विस प्रोवाइडर अभी है नहीं। एक ले दे के BSNL है, जो कि बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने BSNL को इस टॉपिक से अलग रखा है कि मैं सिर्फ आप तीन जो अभी मोस्ट पॉपुलर जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, जो कि एयरटेल है और जियो है और वोडाफोन आइडिया है, ये तीन नेटवर्क प्रोवाइडर के बारे में बात करूंगा। कि यदि आपका रिचार्ज प्लान रीसेट में ही ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है, तो आप इसमें से कौन से प्लान्स आप ले सकते हैं जो आपके लिए बेटर होगा नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ, या फिर कोई जैसा कि प्लान आप अपने अकॉर्डिंग आप कौन सा प्लान रिचार्ज करते हैं उसको। तो ये तीनों ही सर्विस प्रोवाइडर का जो बेस्ट प्लान्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपको 500 के नीचे मिलेगा। जी हाँ गाइस, जो 500 के नीचे के प्लान के जो बेस्ट प्लान है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आपको यदि वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर यदि वो लोग भी अगर इस प्लान का ग्रैब करना चाहते हैं तो उस प्लान के बारे में जान सकते हैं। तो आइए गाइस, मैं फ़ोन के स्क्रीन में लेके चलता हूँ। तीनों का एप्लीकेशन में ही आपको सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट 500 के अंडर में आपको कौन सा प्लान देती है और उस प्लान में आपके क्या क्या मिलता है। जी हाँ गाइस, आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपको 500 पे करते हैं या फिर उससे नीचे का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। आप वोडाफोन आइडिया यानी कि वी के कस्टमर हैं तो आप अगर यदि 500 से नीचे का प्लान अगर का रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। और जियो का, जी हाँ गाइस, जियो का जो मोस्ट पॉपुलर जो हमारे इंडिया का नेटवर्क प्रोवाइडर है, उसमें आप अगर यदि 500 के नीचे का प्लान आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें आपको कितना वैलिडिटी मिलता है, कितना डेटा मिलता है और कितना कुछ मिलता है, सारे के बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी एक पॉइंट ले लीजिए कि अभी उतना कोई भी कंज्यूमर, आप हो गया या फिर हम हो गया या फिर कोई भी इंडियन कंज्यूमर अभी टॉक टाइम को उतना वैल्यू नहीं देता है। जी अगर टॉक टाइम बेसिस में कोई भी रिचार्ज नहीं करवाता है। कौन से सर्विस प्रोवाइडर कितना हमें डेटा यूज़ करने के लिए देती है, जो मोबाइल डेटा होती है वो कितना यूज़ करने के लिए देता है, वही उसी को देख के आजकल कोई भी आदमी जो है वो रिचार्ज करवाता है सिर्फ ऑफ डेटा प्लान को देख के कि डेटा कितना देता है। तो मैं डेटा बेसिस में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि लगभग आप जियो को छोड़ के आपको जो दोनों सर्विस प्रोवाइडर है या एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर आपको ट्रूली अनलिमिटेड कॉल देते हैं। सिर्फ आपको जियो के ही प्लान्स में आपको जो जियो सिर्फ फ्री मिलता है, बाकी जियो से अदर में आप कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, या फिर उसमें कुछ मिनट्स आपको फ्री में देते हैं। उसके अलावा उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। तो गाइस, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और आइए मैं फ़ोन के स्क्रीन में चलता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ। ओके, तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा फ़ोन स्क्रीन, और ये रहा 3 लाल आइटम फुल्ली रेड। जी हाँ गाइस, तीनों का एप्लीकेशन रेड हो गया है, जो कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया तीनों अभी मोस्ट पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। इसके अलावा BSNL है, जिसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ एयरटेल के प्लान के बारे में। तो एयरटेल के प्लान के बारे में जानने के लिए एयरटेल का एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ। एयरटेल का एप्लीकेशन का ऑन का जैसे ही करते ही, तो गाइस एयरटेल का एप्लीकेशन को ऑन करने पर हम यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे रिचार्ज के ही ऑप्शन में। तो रिचार्ज के प्लान में आने के बाद सबसे पहले हम ऑल पैक को सिलेक्ट करेंगे, ताकि जो भी पर्टिकुलर पैक है वो सारा आ जाए, और सारा जो रिकमेंडेशन मेरे पास आ चुका है। और मैं यहाँ पर जैसे शॉर्टलिस्ट करता हूँ जो 500 से नीचे है, तो ये 28 डेज़ का सब प्लान है। बट मैं आपको 2 GB का कम से कम रेकमेंड करूँगा कि कम से कम आप 500 रिचार्ज कराएं तो कम से कम एटलीस्ट आपको 2 GB पर डे प्लान मिले। तो मैं उसी प्लान को लेकर चलूँगा कि जो उसमें आपको जो 2 GB प्लान है वो 2 GB प्लान मिल रहा है, उसी डेटा को मैं रेकमेंड करूँगा। देखिए 2 GB का प्लान यहाँ पर एक 449 का है, जो कि 500 से नीचे है, और इसमें आपको 56 डेज़ का वैलिडिटी मिलता है। तो मैं इस प्लान को पिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 298 में भी 2 GB है, बट इसमें आपको 28 डेज़ का ही है। तो मैं 500 से नीचे का प्लान का रेकमेंड कर रहा हूँ, तो आपको 449 का लेता हूँ, जिसमें वैलिडिटी भी कुछ ज़्यादा है। तो इस प्लान के बारे में डिटेल देखते हैं। तो इसमें आपको पर डे 2 GB मिलता है, ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलता है, उसके बाद 56 डेज़ का आपको वैलिडिटी मिलता है, SMS पर डे आपको 100 का मिलता है।
बस ये है इसका प्लान। इसमें एडिशनल फीचर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, जो है बस इसी का प्लान है। आप यदि 500 से नीचे का प्लान रिचार्ज करवाते हैं 449 का, तो आपको 2 GB डेटा, ट्रूली अनलिमिटेड कॉल, 56 डेज का वैलिडिटी, 100 SMS पर डे, बस यहाँ पर यही प्लान मिलता है। तो ये है एयरटेल का। और मैं आप चलता हूँ आपको जियो में। जियो का माई जियो ऐप है, माई जियो ऐप से देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है मुझे। ओके, तो गाइस एयरटेल का मैंने देख लिया। अब मैं माई जियो ऐप में जाता हूँ। माई जियो ऐप में जाके जियो का जो रिचार्ज प्लान नीचे का जो 2 GB का प्लान है कम से कम, और वैलिडिटी ज़्यादा मिले, मैं उसी को रेकमेंड करूँगा। जो कि 28 दिन का वैलिडिटी जो मिलता है उसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ये देखिए माई जियो एप्लीकेशन क्या है। यहाँ पर मैं आपको रिचार्ज के ऑप्शन में जाता हूँ। सारा प्लान मेरे पास आ गया है। सारा प्लान में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। ये 2 GB पर डे वाला पैक ही सिलेक्ट किया हूँ। और जो 500 से नीचे का मुझे प्लान दिख रहा है, जो 56 डेज का वैलिडिटी के साथ मिलता है, वो 444 यानी कि 444 रुपीज़ का एक प्लान मुझे मिला है। तो इसका मैं डिटेल देखूँ तो डिटेल यहाँ पर क्या है, देखिए बेनिफिट्स क्या मिलता है। अनलिमिटेड कॉल मिलता है जियो टू जियो में। जियो टू नॉन जियो में आपको 2000 मिनट का कॉल मिलता है। उसके बाद आपको एडिशनल कुछ कहीं और बात करते हैं तो उसके लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। अनलिमिटेड डेटा मिलता है 112 यानी कि 2 GB पर डे आपको मिलता है। 112 GB का टोटल मिलता है और 2 GB पर डे के हिसाब से 100 SMS मिलता है। और आपको जियो एप्लीकेशन में जो भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जियो का सारे एप्लीकेशन आपको 56 डेज का अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। तो ये इसका प्लान, इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं मिलता है। 2 GB का ही प्लान मिलता है पर डे का, और आपको 56 डेज का वैलिडिटी मिलता है, जो कि आपको 444 में आप अगर रिचार्ज करवाते हैं। जबकि मैंने रिकमेंड किया है 500 से नीचे का प्लान, तो वैलिडिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। सेम टू सेम 56 डेज का ही वैलिडिटी मिला है। और हमको जो डेटा मिल रहा है वो भी 2 GB का ही डेटा मिल रहा है, ना कि ज़्यादा ना ही कम मिल रहा है। तो ये प्लान लगभग कुछ ही, दोनों में एयरटेल और जियो में कुछ ही रुपये का अंतर है, बट आपको सेम मिलता है। बट इसमें आपको जियो टू जियो फ्री मिलता है, बट जियो टू नॉन जियो में आपको 2000 मिनट ही मिलता है। इससे अलावा आप एडिशनल बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसका प्लान है जो कि 444 का है, जो कि 2 GB का डेटा वाला प्लान है। तो अब हम चलते हैं वोडाफोन आइडिया में। ओके, तो गाइज अब हम इसको ओपन करते हैं वोडाफोन आइडिया को। वोडाफोन आइडिया में कौन सा प्लान जो है 500 से नीचे का, जो कम से कम 56 डेज का वैलिडिटी मिले, एटलीस्ट 2 GB डेटा मिले, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है उसको भी देख लेते हैं। तो ये है मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे हम रिचार्ज के ऑप्शन में जाते हैं। रिचार्ज में ऑप्शन में जाने के बाद जो कि सारा प्लान्स जो भी प्लान्स वगैरह है, सारा प्लान्स मेरा आ गया है। प्लान्स में यहाँ पर मैं 500 से नीचे का प्लान देखूँ तो एक यहाँ पर नज़र आया 449 का। जी हाँ गाइस, जो 444 से ये 5 रुपीज़ ज़्यादा का प्लान है, सिर्फ 5 रुपीज़ का ज़्यादा का प्लान है। और इसका मैं डिटेल्स देखता हूँ तो इसमें क्या क्या मिलता है। देखिए डबल डेटा का ऑफर अभी चल रहा है, तो उसके तहत आपको 2 GB की जगह में 4 GB मिलता है। पॉइंट नोट कीजिए, 2 GB का जगह में 4 GB पर डे मिलता है। ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलता है लोकल और नेशनल में, और आपको 100 SMS मिलता है लोकल और नेशनल में। 56 डेज का वैलिडिटी है। वीकेंड डेटा रोल ओवर है। वीकेंड डेटा रोल ओवर के बारे में आपको नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसमें कंप्लीट बनाया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वीकेंड डेटा रोल ओवर एक ऐसा फीचर है जो वोडाफोन आइडिया का, जो कि आप मंडे टू फ्राइडे में जो भी डेटा को अनयूज, मतलब जो भी अनयूज डेटा आपका बच जाता है, जैसे 4 GB आपको पर डे मिल रहा है, 4 GB का 4 GB आप अगर यदि नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो उसमें से कुछ डेटा आपका बच जाता है, तो वो आपको सैटरडे संडे में टोटल इंक्लूड होके मिल जाता है। जैसे एग्जांपल में आप मान के चलिए कि आपका पर डे का कंज्यूम किया हुआ डेटा आपको मान लीजिए 2 GB ख़त्म हो रहा है, 2 GB आपका बच जा रहा है, तो 2 GB करके आपको मंडे टू फ्राइडे में मान लीजिए 10 GB होता है। 10 GB प्लस 4 GB सैटरडे का प्लस 4 GB संडे का, ये टोटल कैलकुलेट होकर लगभग 20-22 GB आपको सैटरडे और संडे में कंज्यूम करने के लिए मिलेगा। ये होता है वीकेंड डेटा रोल ओवर का, क्योंकि आप जो भी डेटा बच जाएगा वो आपको सैटरडे और संडे में मिल जाएगा। ये ऐसा प्लान कोई भी कंपनी नहीं दे रहा है, ना ही एयरटेल दे रहा है, ना ही जियो दे रहा है, और BSNL तो कुछ देता ही नहीं। तो ये है वीकेंड डेटा रोल ओवर का ऑफर भी मिल रहा है आपको। डबल डेटा का ऑफर मिल रहा है, मतलब पर डे आपको 4 GB का डेटा मिलता है 56 डेज तक।
बाकी आपको अनलिमिटेड, तो ट्रूली अनलिमिटेड कॉल मिलता है आपको, लोकल नेशनल कुछ सारे जगह आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद डेटा रोल ओवर का ऑफर मिलता है, डबल डेटा का ऑफर मिलता है। ये सारे ऑफर को कैलकुलेट करें तो सबसे बेटर प्लान मुझे ये लगा है, जो कि 449 में 56 डेज का वैलिडिटी के साथ आपको वोडाफोन आइडिया का मिलता है। तो गाइज मैंने सारा डिटेल बता दिया आपको, तीनों का प्लान आपके सामने है। तीनों का प्लान में आपको कौन सा बेटर प्लान लगता है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आप यदि वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं तो 449 का रिचार्ज करने से आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लान है। पर डे आपको 4 GB डेटा मिलता है, 4 GB, जो कि एयरटेल भी 2 GB देता है और जियो भी आपको 2 GB ही मिलता है। बट उसके मुकाबले में दोनों को कैलकुलेट करें तो वोडाफोन आइडिया 4 GB डेटा पर डे देता है 56 डेज तक। उसके बाद भी आप 4 GB डेटा आप कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो उसको भी आपको रोल ओवर मतलब आगे के दिन में यूज़ कर सकते हैं, बचा हुआ डेटा को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट फीचर है जो कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया दे रहा है। आप वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप 449 का रिचार्ज करवा सकते हैं। और नहीं है तो MNP के थ्रू से आप वोडाफोन सेम नंबर रखते हुए वोडाफोन आइडिया में स्विच भी कर सकते हैं। इस पर भी मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं और अपना MNP करवा सकते हैं सेम नंबर रखते हुए। तो गाइस तीनों का प्लान मैंने आपके सामने रेकमेंड कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग आप बताइए कि कौन सा प्लान आपको सबसे बेस्ट लगा 500 का नीचे में, डेटा के हिसाब से या फिर टॉक टाइम के हिसाब से और सर्विस के हिसाब से भी, क्योंकि सर्विस भी आपको एयरटेल का कितना रद्दी सर्विस देता है वो मैंने इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके दिखाया है। जियो का भी सर्विस कैसा है वो भी मैंने बताया है। तो इस सारे को रेकमेंड करते हुए आपको कौन सा प्लान आपको अच्छा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कौन सा नेटवर्क आप यूज़ करते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ओके, तो देखा गाइस, मैंने पहले भी कहा है कि जो वोडाफोन आइडिया है वो हमेशा बेस्ट रिचार्ज प्लान वगैरह लेके आती है। जब से ये दोनों वोडाफोन आइडिया कोलैब करके जो वी हुआ है तब से लेकर हमेशा उसके नेटवर्क में भी इम्प्रूव हुआ है। जो मैंने अपने रिसेंट में ही देखा होगा, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने उसके जो स्पीड टेस्ट किया था, जो डेटा का प्लान का जो नेटवर्क का इंटरनेट स्पीड होता है वो कैसा होता है, तो सारे में लगभग सारे का मैंने कंपेरिजन किया है। एयरटेल का जियो से करके दिखाया है और आपको वी से जियो करके दिखाया है और एयरटेल से भी दोनों का कंपैरिजन किया है और तीनों का अलग अलग भी किया है। तो सारे में मैं एक प्लस पॉइंट मानता हूं कि जो अभी नेटवर्क देता है सबसे ज़्यादा स्पीड हम मुझे वी में मिलता है, और हो सके आपके एरिया में भी आपको वी का ही इंटरनेट का स्पीड है सबसे ज़्यादा मिलता होगा। आप यदि वी का कस्टमर हैं और आपको इंटरनेट स्पीड अच्छा मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप वी का कस्टमर हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके जो इंटरनेट की स्पीड कैसी है उसके बारे में बताइएगा। तो मैं हमेशा ही प्लस पॉइंट देखा हूँ जब से ये वोडाफोन आइडिया कोलैब करके वी हुआ है, तब से हमेशा रिचार्ज प्लान में भी वो बहुत ही इम्प्रूव किया हुआ है और सर्विस में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। तो आप अगर यदि एयरटेल के या फिर जियो के कस्टमर हैं और आप अगर यदि वी में स्विच करना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी मैंने MNP का एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं और आप अपना सेम नंबर रखते हुए वी में स्विच कर सकते हैं और वी का जो भी सर्विस है उसको यूज़ करके आप वी का जितना भी प्लान्स है सबको रिचार्ज कर सकते हैं आपका अपना सेम नंबर रखते हुए। गाइज, ये मैंने जो इंटरनेट का स्पीड टेस्ट किया है उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना इंटरनेट का स्पीड कितना अच्छा मिलता है और आपके एरिया में क्या मिलता है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मुझे इंटरनेट का स्पीड इतना मिलता है और मैं ये सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करता हूँ। तो गाइज, ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ एक बार बड़ा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।